नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों जादवपुर विश्वविद्यालय में हुए हंगामे को लेकर राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। अब टीएमसी के एक सांसद ने कहा है कि जादवपुर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने गजब का संयम दिखाया है। जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद सयानी घोष ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय परिसर में हालात ऐसे ही बने रहते तो इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा ऐसी गिरेगी कि उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एनसीपी शरद गुट की नेता रोहिणी खडसे ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर एक अजीबोगरीब मांग की। उन्होंने देश में महिलाओं के साथ बढ़ते हिंसा और बर्बरता का हवाला देते हुए महिलाओं के लिए एक कत्ल की माफी देने की मांग उठाई है। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इतिहास रचने की दहलीज पर है। 2 बार की चैंपियन टीम का सामना रविवार को फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा। 2002 और 2013 में खिताब जीत चुके भारत को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए न्यूजीलैंड की मजबूत चुनौती से पार पाना होगा। न्यूजीलैंड ने अपना एकमात्र खिताब वर्ष 2000 में नैरोबी में भारत को हराकर जीता था। वहीं होली से पहले उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में तेजी से मौसम बदल रहा है और गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को 2500 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। उन्होंने न केवल पैसा दिया बल्कि योजना के पैरामीटर भी जारी नहीं किए। पंजीकरण प्रक्रिया कैसे और कब होगी यह भी तय नहीं किया गया। उन्होंने कल 4 सदस्यीय समिति बनाई और सभी जानते हैं कि जब किसी चीज को दरकिनार करने की जरूरत होती है तो उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। स्पष्ट है कि मोदी जी की गारंटी एक जुमला निकली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा था कि अपने फोन को अपने खाते से लिंक कर लीजिए, 8 तारीख को मैसेज आएगा कि 2500 रुपए खाते में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरगंज एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राजा भैया पर उनकी पत्नी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और पत्नी की शिकायत पर राजा भैया के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई है। गोपालगंज के रामनगर मठ पर पिछले 4 दिनों से चल रही हनुमंत कथा को सुनाने पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मोदी सरकार से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश की सरकार अगर साथ दे और पाकिस्तान से परमिशन मिले तो मैं वहां भी जाकर रामकथा सुनाना चाहता हूं। वैशाली जिले में प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने पर बाबा ने कहा कि बिहार में इसके पहले भी कथा सुनाने आए थे, आज गोपालगंज में कथा कर रहे हैं। कनॉट प्लेस में आयोजित बाइक रैली को संबोधित करते हुए एलजीबी के सक्सेना ने कहा, मुझे बताया गया है कि आज करीब 1000 बाइकर्स अपनी प्रतिभा दिखाने आए हैं। इस रैली का थीम शक्ति से समृद्धि है। रैली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो रहे हैं। ये रैली केवल एक इवेंट नहीं है, बल्कि हमारी बेटियों और बहनों के हौसलों की नई उड़ान है, जिसे देखकर दूसरों का जोश भी बढ़ता है। और मुझे हर बार इस बाइक रैली में पहले से ही अधिक जोश और जुनून दिखाई देता है, मैं जो देख रहा हूं यहाँ पर। और मुझे अभी बताया गया है कि करीब 1000 बाइकर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी प्रतिभा को भी यहाँ पर दिखाएंगे। मैं इस बात का प्रमाण हूं कि देश की हमारी महिला अब न केवल जागरूक है बल्कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आर्थिक थिंक टैंक वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल ने भारत को सलाह दी, जीटीआरआई व अमेरिकी के साथ किसी भी तरह की व्यापारिक वार्ता से अपने कदम पीछे खींच ले और ट्रंप प्रशासन के साथ वैसे ही बर्ताव करे जैसा कि कनाडा और चीन उसके साथ कर रहे हैं। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा कि अमेरिका भारत पर भारी दबाव डाल रहा है ताकि वह ऐसे व्यापार समझौतों को माने जो ज्यादातर अमेरिकी हितों को फायदा पहुंचाते हैं।
होली पर सपा पीडीए मिलन समारोह का आयोजन करेगी। इसके लिए सभी जिलों में तैयारियां की जा रही हैं। इसके जरिए पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को पार्टी की नीतियों और संविधान के संबंध में जानकारियां दी जाएंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा पीडीए के बीच लगातार अभियान चला रही है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका उसे फायदा मिल सके। लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति सफल होने के बाद पार्टी से लगातार आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के घर पहुंचे और कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। प्रदेश में जंगल राज कायम है, जनता की आवाज उठाने वाले ही असुरक्षित है। सीतापुर में दिन दहाड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार को सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।